नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। आज राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तालाब में घुस गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। राहुल गांधी ने विकास अपने फुल पैंट को हाफ पैंट बना लिया जी। अपने फुल पैंट को जो मोड़ लिया थे वो यहाँ तक घुटनों तक मोड़ लिया और मोड़कर फुल पैंट को हाफ पैंट बनाया और तालाब में कटिहार में तालाब में घुस गए और किसानों से पूछने लगे कि मखाने की जो खेती होती है तालाब में वो कैसे होती है, उसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। आज 7वां दिन है राहुल गांधी ने जो सासाराम से रोहतास के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, इसका 7वां दिन है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कटिहार के सिमरिया में हैं। वहाँ वे तालाब फुल पैंट को हाफ पैंट बनाकर तालाब में घुस गए और किसानों से पूछा जाना कि यह पूरा प्रोसेस मखाने की खेती का क्या है। अब इससे लोगों को अच्छा लगा कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी हैं देश के, वे मखाने के बारे में जानने को इतने उत्साहित हैं। लेकिन विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव में राहुल गांधी तालाब में क्या, वे तो समुद्र में भी घुस जाए। सर, खबर ये भी आ रही है कि बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार आने वाले दिनों में बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी की जो ये यात्रा है इसमें प्रियंका गांधी भी आ रही है 26-27 अगस्त को और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि 26-27 अगस्त को प्रियंका गांधी आ रही हैं, 27 अगस्त को तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन आ रहे हैं, 29 अगस्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया आ रहे हैं, 30 अगस्त को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसके अलावा पूरे भारत से विपक्ष के वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। तो इससे इस यात्रा को मजबूती मिलेगी और बिहार में चल रही यह यात्रा देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होने लगेगी। आप सोचिए कि एमके स्टालिन अगर आकर बिहार की सड़कों पर घूमेंगे, जो हिंदी भी नहीं बोल पाते और हिंदी को लेकर उनका रिजर्वेशन भी रहता है, वो अगर बिहार की सड़कों पर घूमेंगे तो उसकी चर्चा तो तमिलनाडु में भी होगी। सर, मैं रुकना चाहता हूँ। बात देखिए, बात सिर्फ रिजर्वेशन हिंदी बोलने की नहीं है। जितने लोगों का आपने नाम लिया, एक तो वो भी है जिन्होंने कहा था कि बिहारी वो लोग हैं जिनके डीएनए में ही मजदूरी है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आप बात कर रहे हैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनकी। रेवंत रेड्डी ने यह कहा था मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद, और उससे पहले भी उनका बयान वायरल हुआ है। उन्होंने कहा था कि बिहार के लोगों के डीएनए में ही मजदूरी करना है जी। और इसे लेकर प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सुप्रीमो हैं, वे खूब निशाना साधते हैं कांग्रेस पर। जब भी उन्हें कांग्रेस पर हमला करना होता है तो वे रेवंत रेड्डी को बिहार ले आते हैं। वे कहते हैं कि रेवंत रेड्डी पर कांग्रेस क्यों चुप है, राहुल गांधी क्यों चुप है। क्यों नहीं, राहुल गांधी कहते हैं उस रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ जिन्होंने यह कहा था कि बिहारियों के डीएनए में है मजदूरी करना और बिहारियों का डीएनए निम्न कोटि का है। अब वही बिहारियों के डीएनए को मजदूरी करने वाला बताने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अब तो बिहारी तो पूछेंगे कि मजदूरों के डीएनए वाले बिहार में क्यों आए हैं रेड्डी साहब, क्यों मिलने आए मजदूरों से, क्यों मजदूरों से मिलने आए हैं, क्या वोट की इच्छा खींच ले आई है। तो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन लगातार हिंदी को लेकर उनकी पार्टी का जो स्टैंड रहता है वो स्टैंड बड़ा ही दुखद रहता है, क्योंकि हिंदी कोई 10-12 राज्यों की भाषा नहीं है, यह देश की आत्मा है। और हिंदी के खिलाफ जिस तरह से एमके स्टालिन समय समय पर बोलते रहे हैं, उससे पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में, तमाम हिंदी भाषी राज्यों में उनके खिलाफ गुस्सा रहता है। तो एमके स्टालिन भी आएंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आएंगे। ये वही सिद्धारमैया हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जिन्होंने ट्वीट करके एक बिहार की बेटी जिनका नाम प्रियंका था, वो एक स्टेट बैंक में मैनेजर थी, कर्नाटक के एक स्टेट बैंक में, वो कन्नड़ नहीं बोल पा रही थी, तो सिद्धारमैया ने उनके खिलाफ ट्वीट किया था और कर्नाटक सरकार के दबाव में उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। क्यों? उसका कसूर यह था कि वो इंग्लिश और हिंदी ही जानती थी, वो कन्नड़ नहीं जानती थी। तो ये तमाम
हिंदी का विरोध करने वाले, हिंदी और बिहारियों का विरोध करने वाले तमाम लोग आ रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता उनका किस तरह स्वागत करती है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अब जो नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो बिहार आने वाले हैं, उनके लिए हिंदी बोलना ही सबसे बड़ी जंग होगी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।